अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। आज मैं आपको बलोची बूटी विद मिरर सिखाती हूँ, यानी कि बलोची काम को शीशे के साथ सिखाती हूँ। ये बहुत प्यारा लगता है और है खूबसूरत चीज़। तो इंशाल्लाह आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बलोची शीशा लगाना और बलोची बूटी बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने शीशे को सबसे ईजी तरीके से लगाने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे बलोची वर्क बहुत फेमस है और कढ़ाई करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि बलोची कढ़ाई और बलोची शीशे को हम अपनी शर्ट्स पे बूटियों के साथ किस तरह लगाएं। तो सबसे पहले ये देखें, आसान सा शीशा है। पहले मैंने क्रॉस लगाया डबल धागे से और फिर एक दफ़ा उसी क्रॉस के ऊपर मैं दोबारा से फिर एक क्रॉस लगा दूँगी। तो इसे कहते हैं शीशे का कच्चा हो जाना, यानी शीशा कचाई में पूरा हो जाएगा। फिर इसकी पकाई होती है शीशे की, यानी शीशे का मुकम्मल ऊपर से जो गोल सा जो हम लेकर आते हैं घेराव वो। तो ये शीशा कच्चा हो गया मुकम्मल। अब मैं इसको सिंगल धागे से नीचे से मैंने 2 टांके लगाए और जो डबल धागा था ना उसका एक धागा मैंने तोड़ दिया 2-3 ऐसे घेरा लगाने के बाद। तो सिंगल धागा निकल आया और अब मैं इसका सेंटर निकाल के बैक साइड से मैंने सुई की बैक से इसका बिल्कुल सेंटर निकाला है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से एक टांका लिया। अब देखें दूसरा जो है वो मैं इस तरह लूँगी कि सुई को इस तरह लिया, ये देखें धागा सामने की तरफ है और यहाँ से भी जो मैं लूँगी टांका अंदर से वो भी धागे को सामने रखना है और फिर इस तरह से स्टिच ले लेना है। ये अंदर की तरफ का रुख का बताया है और ये वायर वाला आप देखें, वायर का भी यूँ है कि मैं धागा सामने रख रही हूँ, सुई के सामने रखना है धागा। देखिए सुई के सामने रख के छोटा सा मैंने यूँ टांका लिया कपड़े से और जो पिछला टांका था उसके अंदर से लेते हुए। तो इसको टोपी शीशा भी कहते हैं। ये देखें इस तरह, ये बलोची के बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। वैसे तो शीशे लगाने के कई तरीके हैं लेकिन ये वाला जो है ये काफ़ी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ज़रा इसके साइड जो है कढ़ाई सी नज़र आती है इसमें बनी हुई। तो ये देखें इस तरह इसका तरीक़ाकार है। ये अंदर से मैंने लिया टांका और फिर उसके बाद वायर से। तो इसी तरह ये मैं चारों तरफ से इसको बनाऊंगी। ये देखें ये हो गया मुकम्मल। अब इसकी डिब्बियों की बारी, क्योंकि ये मैंने छोटी सी बूटी ड्रा की थी। वैसे हम जब बलोची काम करते हैं तो ड्रा नहीं करते, लेकिन ये मैंने वीडियो बनाने के लिए ड्रा किया ताकि आपको ना इसकी डिब्बियों की समझ आ जाए कि एक शीशा लगाने के बाद उसके इर्द गिर्द किस तरह से डिब्बियाँ लगानी है बनानी है मैंने। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ड्रा कर लिया था। तो ये इस तरह डिब्बी बनाने का तरीका है। जहाँ से मैंने शुरू किया था दोबारा से वहीं पे एंड करके फिर वापस से ऊपर गई और फिर इस तरह टांका ये बैक साइड से पहन लिया। तो ये एक डिब्बी बन गई। अब दोबारा से देखें यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी कोनी से कहते हैं, कोनी सी बना ली और बैक साइड से टांका लेके वापस ऊपर से निकाल लेना। फिर दूसरे साइड की इस तरह कोनी बनानी है। ये बनाने के बाद ये धागे के पिछले रुख पे देखिए पीछे की तरफ से मैंने टांका लेके अगली डब्बी पे चली गई। यहाँ पे ये इस तरह यहाँ से देखिए इस तरह ये इस तरह से ये सारी डिब्बियाँ बन जाएंगी। डिब्बियाँ बनने के बाद हम इसमें भराई करेंगे। तो ये सिंगल धागे से आप डिब्बी की कचाई करेंगे। देखिए इस तरह इस काम को कचाई कहते हैं। जब भरना होता है बीच में उसको फिर भराई वाला काम कहेंगे। तो ये डिब्बियाँ इसकी इसी तरह से बना लेनी है सारी। ये मैं एक एक डिब्बी सारा कुछ इसलिए वादे तौर पे दिखाती हूँ आपको करीब से
ताकि आप लोग को समझ आ जाए। तो मैंने ये सारी डिब्बियाँ बना ली। ये लास्ट इसका एंड हो गया। और इसके बाद मैं इसके भराई वाला प्रोसेस शुरू करती हूँ। भराई के लिए धागे को हमेशा डबल रखें और डिब्बी के आड़े रुख पे यानी तिरछेपन से, यानी ये तो वैसे सेंटर से भी मैं ले सकती थी, लेकिन ये तिरछी साइड से जो भराई होती है तो वो एक तो लगती भी खूबसूरत है जब नज़र देखो, और दूसरा ये है कि इसमें कोई हिस्सा ऐसा खाली सा नहीं रहता, वरना अगर सेंटर से मैं लूँ तो ये जो डिब्बी की नोकें हैं इस साइड की वो खाली रह जाती। तो इसलिए हमेशा से जब भी डिब्बी की भराई करो तो उसको तिरछे रुख से किया जाता है। तो इस तरह ये खूबसूरत और भराई से मुकम्मल हो जाती है। बेशक ऊपर से आप शुरू करें या नीचे से। तो फ़िलहाल तो मैंने ये नीचे से शुरू किया और मैं दूसरी डिब्बी में फिर आपको तीसरी डिब्बी में बताती हूँ कि ऊपर से शुरू करने का क्या तरीका है। नीचे से शुरू किया और ऊपर की तरफ भराई करते हुए चले गए। ये देखिए, ये 3 से 4 टांकों में ये डिब्बी की भराई हो जाती है। अब मैं ऊपर की रुख से इस तरफ बताती हूँ। अगर आपने ऊपर की रुख से शुरू करना है तो ऊपर की रुख से ये कैसे आएगा। देखिए, अगर इधर ऊपर वाली तरफ से मैं ले रही हूँ, अगर टांका मैं यहाँ से लेती हूँ तो इसको भी मैंने यूँ तिरछा ही रख के लेना है। इसकी भराई भी ऐसे तिरछाई में करनी है। ये भी 3 से 4 टांकों में डिब्बी इस तरह भर जाएगी। ऊपर के रुख से शुरू करें या नीचे के रुख से, सिर्फ तिरछा से यानी आड़ेपन से इसको शुरू करना है। तो ये भराई मुकम्मल होगी। अब इसको खूबसूरती देने के लिए, बलूची टच जो है मुकम्मल देने के लिए, अब मैं इसमें इस तरह की लाइनें लगाऊंगी। ये बूटी जो है शर्ट्स पे भी और ज़्यादातर जो है दुपट्टे में छट्टे के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो बहुत खूबसूरत लगती है। आप कोई भी प्लेन दुपट्टा लें और उसके ऊपर इसका छट्टा लगा दें तो ये बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन अगर आपने शर्ट पे लगाना है तो शर्ट पे लगाने का ये तरीका है कि इसी बूटी को आप लाइन में गले की नेक लाइन पे या जो बॉर्डर होता है आस्तीन का या दामन का, तो उस पर भी इस तरह आप लाइन की सूरत में लगाएं तो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो देखिए, अभी मैंने इस पर सारी इस तरह की छोटी छोटी सी लाइनें लगा लेनी हर डब्बियों के दरमियान में से। जब ये मुकम्मल लग गई और अब इसके ऊपर मैं इस तरह छोटी छोटी पंजियाँ बनाऊंगी, इसको पंजियाँ कहते हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी सबके ऊपर पंजियाँ बनेंगी, इससे बहुत खूबसूरत और नीट लुक आ जाती है। तो ये पंजी का तरीका ये है, आप देखें। बलोची वर्क में हमेशा मल्टी कलर यूज़ होते हैं। चॉइस आपकी अपनी है। मुझे ये 3 कलर अच्छे लगे तो मैंने ये 3 कलर इस पर चुन के लगा लिए। तो ये वाइट के ऊपर मैंने लगाया। आप किसी भी शर्ट पे पहले कलर रखें अगर आपको कोई कलर पसंद आते हैं, क्योंकि एक कलर में जब चीज़ बनती है तो वो बलोची में अच्छा नहीं लगता। बलोची में 2 से 3, 4, 5 इस तरह के कलर लगते हैं। तो जो बूटी मैंने बनाई है मिरर की, तो इसमें जो है ना 3 कलर की ज़रूरत थी। तो ये कलर कम्बिनेशन आप देखें, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये जो है ना पूरे साइडों से मैंने इस तरह बनानी है। ये देखिए, सारे चारों तरफ से मैंने इस तरह बना दिया इसकी ये बूटियाँ। तो जैसे जैसे ये बनती जा रही है वैसे वैसे इसकी नीट लुक आ रही है। तो देखिए, खूबसूरती बढ़ती जा रही है। जब ये बूटी किसी शॉल पे या शर्ट पे होगी तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी तकरीबन बूटी तैयार। बस टांकों का ये ख्याल रखना कि एक दफ़ा आप करेंगे इंशाल्लाह ये पंजियों के जो टांके हैं आपके हाथ पे बैठ जाएंगे
ऊपर नीचे एक डिब्बी ऊपर बनती है, ऊपर के डिब्बी के ऊपर, और एक जो है ना नीचे बनेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि लाइन वाली जो मैंने छोटी छोटी लाइनें लगाई हैं उसकी पन्नियाँ थोड़ी सी नीचे हैं, और जो डिब्बी है उसकी पन्नियाँ थोड़ी सी ऊपर हैं। तो ऊपर नीचे का ये जो है ना करने से आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए ऊपर नीचे का टांका खुद वाज़ेह होता जा रहा है। ये पंजी जो है डिब्बी वाली ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो यहाँ से ये हो गया इसका एंड। उम्मीद है आपको मेरी ये बलूची बूटी पसंद आई होगी। अपनी शर्ट्स पे बनाएं और अपने